खरमास का महीना क्या होता है, इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, बाल धुलना चाहिए या नहीं, इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा 10 साल का मोहन आज कुछ उलझन में था। उसकी दादी ने सुबह ही कह दिया था, आज से खर मास शुरू हो गया है, शुभ काम नहीं होंगे। मोहन के मन में सवाल उठने लगे, यह खरमास आखिर क्या होता है। दादी ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया और कहानी के रूप में समझाने लगी। दादी बोली, बेटा, हमारे हिंदू पंचांग में खरमास वह समय होता है जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है। यह समय लगभग 1 महीने का होता है। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह समय अशुभ है। मोहन हैरान होकर बोला, फिर लोग इसे अशुभ क्यों कहते हैं? दादी ने उसकी जिज्ञासा को और गहराया। दरअसल पुराने समय में माना जाता था कि इस दौरान सूर्य की गति धीमी होती है और प्रकृति विश्राम करती है। जैसे खेतों में फसल कट चुकी होती है और नई बुआई से पहले धरती को आराम चाहिए, वैसे ही इंसान को भी इस समय आत्मचिंतन और साधना करनी चाहिए। गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। दादी ने आगे कहा, खरमास को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना गया है। इस महीने में दान, जप, तप, पूजा और भक्ति का विशेष महत्व होता है। जो लोग इस समय जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। मोहन को याद आया कि हर साल इस महीने में उसकी माँ गरीबों को कंबल और अनाज देती थी। वह बोला, तो दादी, यह महीना बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। दादी हंस पड़ी, बिल्कुल सही समझे। खरमास हमें सिखाता है कि जीवन में हर समय भाग दौड़ जरूरी नहीं। कभी कभी रुककर अपने भीतर झांकना भी जरूरी होता है। शाम को मोहन अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे गया। वहाँ एक साधु बैठकर भजन गा रहे थे। साधु ने कहा, खरमास आत्मा को शुद्ध करने का समय है। इस महीने में जो व्यक्ति सदा जीवन अपनाता है, झूठ, क्रोध और लालच से दूर रहता है, वह सच्चा सुख पाता है। घर लौटकर मोहन ने निश्चय किया कि वह इस महीने रोज सुबह जल्दी उठेगा, पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करेगा और किसी न किसी की मदद जरूर करेगा। उसे लगा जैसे खरमास कोई रोक नहीं बल्कि एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। रात को सोते समय मोहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब उसके लिए खरमास सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को समझने और संवारने का एक पवित्र महीना बन चुका था। अब बताते हैं आपको खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खरमास में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप सिंदूर लगा सकते हैं और श्रृंगार भी कर सकते हैं। साथ ही आप कपड़ा
धुल सकते हैं, कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, बाल धुल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।